औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों जल्दी आ जाओ। आज तारीख 27 मई 2025 है। मैं ईसा इब्ने मरियम रूहुल्लाह महदी महादेव कल की भगवान यानी अल्लाह का बंदा, हम गुलाम हैं सब अल्लाह के। आज मैं आपको एक ऐसी कला बताता हूँ मेरे बच्चों, जो दुनिया में ये अल्लाह ताला किसी को अता नहीं करा सिवाय मेरे। ये राज मैं बताता हूं, आ जाओ। ये वो राज है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इधर देखो, नेमरुल्लाह, जमाल है, सिराज है, कम हियर, बैठ जाओ बेटे। आप लोगों को वो चीज मैं बताता हूं बेटे, ना आपको जिस्मानी ज्यादा ताकत की जरूरत है उसके लिए, ना कोई ये कोई बद्दुआ भी नहीं है, ये कोई बद्दुआ भी नहीं है, ये कोई जादू भी नहीं है। किसी भी इंसान को 10 सेकंड के अंदर, ये कोई पॉइजन भी नहीं है, ये कोई इससे फिजिकल कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। इससे आप जाके मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, लड़ाई करने की भी जरूरत नहीं है। ये वो कला है जो मैं अपने पास रखता हूं, और ऐसी कला वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, जो मेरी अपनी पर्सनल ईजाद है। अल्लाहू अकबर, समझ में आ रही बात? ये इसका इस्तेमाल उस सूरत में करना है जब आपकी जान पर बात बने, या आपको कोई ग्रैब कर रहा है, या आपको कोई ख़त्म करना चाहता है। नाजायज़ अगर आप किसी का कत्ल करके आएंगे, नाजायज़ किसी का कत्ल करें, जैसा कि खुशी में आया मार दो, उसको मार दिए या इसको मार दिए, ये नहीं। कानून जिसकी सज़ा अल्लाह ताला कुरान में सज़ाए मौत जिसको ऐलान करा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह उसके रसूल से लड़ाई करे तो, यानी अल्लाह यानी ओम और उसके भगवान से अगर कोई लड़े, यानी अल्लाह के रसूल से कोई लड़े पर्सनली, तो उसकी सज़ा क्या है? मौत, या दाएं हाथ पैर काट देना अपोजिट, या सलीब करके मार देना, या शहर से दूर कर देना। लेकिन शहर से दूर करे तो बाहर रह के फोनों पे बात कर सकते, प्लानिंग कर सकते, वीडियो कॉल कर सकते। ठीक है, मेरी बात सुन रहे बेटे? यहाँ आ जाओ, सिराज इधर आके बैठ जाओ जल्दी। जमाले आगे इधर आ जाओ शहजादी। ये वो कला है जो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे 3 दिन की ट्रेनिंग देनी है आप लोगों को। कितने दिन? 3 डेज की। अल्लाहू अकबर, याद रखना है, कसम खाना है इसमें अल्लाह की आपको 3 मरतबे। इसका इस्तेमाल अपनी फैमिली पे नहीं करने का है, सिर्फ दुश्मन पे, समझे? पर्सनल कांटेक्ट करके मारने की भी इसमें जरूरत नहीं है। ये कला है वो, इधर मैं जो आपको सिखा दूं। ना उसको कोई जहर देने की जरूरत है, ना उसको यहां से कुछ मतलब ना गोली मारने की जरूरत है, ना आपको जो है ना हाथ पैर करने की जरूरत है, इधर आओ, ना कोई किसी का सहारा करने की जरूरत है। सुन रहे मेरी बात? जी। बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। आप लोग अब तक समझ रहे होंगे मेरे बच्चों कि वो बाप हमारे को फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दिया अभी तक। इस कला से बहुत लोग मारे गए हैं। जो मेरे खिलाफ आए हैं, मैं उस कला से मार दिया हूं, ठीक है? और उसका ना कोई पुलिस रिकॉर्ड बनता। पहली बात, क्या नहीं बनता? पुलिस रिकॉर्ड नहीं बनता। पोस्टमार्टम में उसकी रिपोर्ट नहीं आती। क्या नहीं आती? पोस्टमार्टम में रिपोर्ट नहीं आती। उसके पोस्टमार्टम में उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई पुलिस केस नहीं बनता। क्यों? सबूत होना, उसके वास्ते सबूत ही बाकी नहीं रहता। ये वो चीज है जो मैं आप लोगों को, मेरे पूरे बेटों को और बेटियों को सिखाऊंगा। और फिर ये कला आप अल्लाह से अहद करके, भाइयों बहनों में कसम देकर, इसकी एक अमीर की इजाज़त होना इसमें कि क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ,
जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं चले गया, मेरे बच्चे चले गए, अब तुम्हारे पोतरे पोतरियां हैं, वो लोग आपस में अगर लड़ लिए तो एक दूसरे पे इस्तेमाल हो सकती है चीज़ ये। तो उस सूरत में जब तक कि अमीर का जो हक पे है उसका परमिशन नहीं लिए, जब तक अमीर जो रहता, जैसा कि मेरे बाद दुनिया से जाने के बाद दूसरे लोग आते, मतलब मेरे बच्चों में से आएंगे इंशाल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ खिलाफत मेरे बच्चों में ही रहे और बच्चों को ट्रेनिंग। तो अमीर की परमिशन होना कि ये गुनाह इन्हों करे हैं। अब उसको सज़ा देने से पहले बेटे 3 बार मोहब्बत की वार्निंग देना है। क्या देना है? मोहब्बत की वार्निंग। लेकिन बाज लोग होते हैं उनको मोहब्बत की वार्निंग की जरूरत ही नहीं रहती, उनको सीधा सीधा आपके जानी दुश्मन बन जाते। उस वक्त वो कला का इस्तेमाल कर देना उनके ऊपर। जो आपके भी दुश्मन होते, आपकी औलाद के दुश्मन होते, ये कला में ना किसी को गोली मारने की जरूरत है, ना ही कोई किसी की मतलब फिजिकल कांटेक्ट में आने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये वो चीज है जिससे आज तक कोई बचा नहीं मेरे हाथ से। यहां बैठकर खैर मैं आप लोगों को राज, आप लोगों को कुछ कुछ मालूम है, ठीक है, वो खुद खत्म और बचता नहीं फिर इंसान, ठीक है। वो जब मैं चीज इस्तेमाल करनी होती है बेटा, वो राज किसी के पास नहीं है मेरे अलावा। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, 3 दिन की प्रैक्टिस होती है इसकी। कितने? 3 दिन की। अगर कोई आपको गालियां दे रहा है तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते वो वेपन। कोई आपको वेपन बोले तो ये वेपन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है, नजर नहीं आता। क्या नहीं आता? सिर्फ आपको जो करना होता है यहां पर बैठ के अपने उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या वो फोन के थ्रू वेपन है? हो सकता है। क्या वो कोई रेस के थ्रू वेपन? हो सकता है। क्या वो कोई रिमोट कंट्रोल का सिस्टम? हो सकता है। कोई ऐसी चीज है ना जिससे यहां बैठकर ऐसा कोई जानी दुश्मन जो आपका है, अगर वो चांद पर भी बैठे हैं तो उसकी स्पीड जो होती है लाइट स्पीड होती है वो चीज की, या उससे भी ज्यादा। दुनिया को, इंसान को मालूम है लाइट स्पीड, लेकिन और मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सस्पेंस भी रख रहा हूँ इसके अंदर। मैं ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह दोबारा जन्म आज 27 मई 2025, इसका इस्तेमाल करने से पहले 3 बार मोहब्बत की दावत देना है। जैसा कि मेरा बच्चा शैतानों के पास है, ठीक है, उनको आप हम्बल होके रिक्वेस्ट कर देना है। क्या करना है? हम्बल होकर रिक्वेस्ट करना है। कबूल कर लिए, ठीक है। सेकंड टाइम थोड़ा कानूनन सहारा भी ले लेना, जो भी है। थर्ड टाइम और एक बार करना, जब उन्होंने आखिर में धुतकारी देते, रिजेक्ट ही कर देते पूरा ऑफर। मतलब सीधा सीधा तू नहीं, तेरा अल्लाह नहीं बोलते उन्होंने, ना तेरा अल्लाह का कानून बोलते हैं उस सूरत में, क्योंकि ऐसे लोग बेवकूफ़ होते हैं, जाहिल होते हैं। उस वक़्त अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह मैं वो चीज़ का अब इस्तेमाल करता हूँ मेरे दुश्मनों के ख़िलाफ़। आप गवाह रहना परवरदिगार, आपके फरिश्ते गवाह रहना कि मालिक मैं गुनाहगार नहीं हूँ, क्योंकि इसकी सज़ा मौत है इस ज़मीन के ऊपर भी, उसके बाद जहन्नुम में हमेशा जाएगा। वो क्या जाएगा? जहन्नुम में जलेंगे। वो चीज़ जो अब आप लोग समझ रहे होंगे वो चीज़ क्या है, जिसमें से मैं पूरा ओपन डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं यूट्यूब पर, ठीक है। सिर्फ ये बता रहा हूं, मैं आपको वो कला से तैयार करूंगा, आपको, मौत के देवता को, जिंदगी के देवता को, मानसा देवी को, सिराज इलाही ज्योति भवानी को, जमाल इलाही वनलता। आप लोगों ने नूर अलैहिस्सलाम भी हमारे आने की बशारत दिए थे, मेहदी अलैहिस्सलाम ईसा मसीह के। नूर इलाही मैं आपको भी सिखाऊंगा, आपको भी धनलक्ष्मी, सारा बरकात इलाही, नूर इलाही, भोगी देवी, हुस्न इलाही, आपको भी
लैतुल्लाह आपको भी। आप मुस्कुराते ही रहोगे, दुश्मन की मौत की खबर आपको मिल जाएगी। और ये कला में हार्डली 10 से 15 सेकंड का वक्त लगता है। कितना? 10 से 15 सेकंड। ना ही आपको उनके पास जाने की जरूरत है, ना ही टच करने की जरूरत है, ना ही ये कोई बद्दुआ है, और ना ही कुछ। आप मासूम बच्चे, दुश्मन नाग और नागिन जो मेरे बच्चे को डिस्टर्ब कर रहे, वो समझ रहे मेरे को बेवकूफ, तुमको कमजोर समझ रहे बेटा। ये नहीं मालूम कि किसकी औलाद है ये, क्योंकि उनका ईमान नबी नहीं है ना, ये ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम की औलाद है। इनके पास वो हथियार है, एक तो बेटे अल्लाह है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। एक होती है बद्दुआ, वो उसका वो भी काम करती है, दुआ भी होती है। लेकिन ये वो चीज है बेटे, अगर आपको सपोज तलवारी लड़ाई लड़ना है तो तलवार उठाने का दम होना पड़ता, तलवार चलाना आना पड़ता, ठीक है, कानून उसको रोकता है। अगर आपके पास दूसरा वेपन है, बंदूक वगैरह रखना अलाउ नहीं करता। अगर आप किसी को कोई चीज़ जहर डाल के करें तो वो चीज़ भी लोगों में दिख के आती। लेकिन वो चीज़ है जो दुनिया में अभी तक ऐसा केस मैं देखा नहीं हूँ, ठीक है। ये मेरी सोच आज से 20 साल पहले स्टार्ट हो गई थी, जो मेरे को हासिल करने के लिए 7 से 8 साल लग गए थे। उसके बाद उस कला से मैं अपने कई दुश्मनों को खत्म कर चुका हूं, समझे बेटा। वो दुश्मन खत्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। और फिर ये क्या वो कला है, मेरे मासूम बच्चे, तुम लोग अल्लाह पे भरोसा करें ना, बोलो जी। करे। क्या मैं तुम्हारे को कराटे की ट्रेनिंग दिया? नहीं। क्या मैं तुम्हारे को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिया? नहीं। क्या मैं तुम्हारे को बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दिया? नहीं। खाली सेहत बनाना, अच्छे से रहना, ये कला की सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग है ये बेटा। और ये वो चीज है, एक बार आप, लेकिन क्योंकि इसके बाद फिर मौत, मर जाने वाला पलट के नहीं आता। क्या नहीं आता? मर गया सो आता नहीं वापस। ठीक है, बताने को तो मैं बोल रहा हूँ मुंडिया मरो तो ये बड़े सामने वाले डर जाना बोल के, लेकिन वो कला बताने जा रहा हूं कि सिर्फ डेथ ही है उसके बाद, चाहे वो बच्चा हो छोटा, या बच्ची हो, या बड़ा आदमी हो, या कोई भी हो। बेटा मैं वो शख्सियत हूँ, जब मैं 1992 में, जब मेरा ज़हूर होने के बाद पहली बार वाटर प्यूरीफायर मैं करके निकाला था, जो पेन की तरह डुबा पानी में पी लो, विथिन 10 सेकंड्स पानी एकदम क्लीन हो जाता, वायरस फ्री हो जाता, बैक्टीरिया फ्री हो जाता। कब निकाला था कोई मैं बताया नहीं था, समझ रहे बेटा? बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इस कला का इस्तेमाल, क्योंकि मैं ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा अल्लाह का रसूल बगैर नबूवत के, मैं चाहता तो ये ही वेपन मैं, यानी वो कला मैं इस्तेमाल कर सकता था उस वक्त जब मेरे ऊपर दावतुल अर्ज़ की तरफ लोग हमला करे थे। लेकिन वहाँ पर बेटा मुझे अल्लाह ताला बताए थे ख्वाब से, सीन है, जो चाहे करना है, इसीलिए मैं वो कला का इस्तेमाल नहीं करा। ठीक है जी। ये कला का इस्तेमाल, अगर आप किसी का खर्जा बाकी है, कोई आगे तकाजा करा, लड़ाई कर रहा, तो नहीं कर सकते बेटा। क्यों? वहाँ अल्लाह राजी नहीं है, वहाँ अल्लाह, क्योंकि आप डिफॉल्टर हैं, क्योंकि आप मतलब आप उसके गुनाहगार हैं। अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप क़यामत के दिन, समझे? आप इसमें गुनाहगार नहीं होना, पहले आप इसमें डिफॉल्टर नहीं होना। क्या नहीं होना? पहली शर्त ये है, क्या है? डिफॉल्टर। और आप जो ये करेंगे शरीयत इस्लाम के खिलाफ, जो हमारे पास आ रहा शैतानी कानून है, कोर्ट को गए तो डेट दे रहा, पुलिस में गए तो ये करा, उसके बाद मैं इंस्पेक्टर साहब को यही बोला कि इंस्पेक्टर साहब अगर मैं चाहूँ तो 10 सेकंड में उनको ख़त्म कर सकता हूँ, मेरे पास वो कला है, और आपके पास भी कोई ऐसा कानून नहीं है दुनिया में कि बे को पकड़ सके, क्योंकि वो चीज़ किसी को पता ही नहीं है आज तक।
ये शिव भगवान मसीहा मेहदी महादेव का वेपन है। क्या है वो मैं बताऊंगा। आप लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या जरूरत है? ट्रेनिंग की। इसके अंदर ये भी बताना पड़ता है, बच्चों इधर आ जाओ, कि अगर खुदा ना खास्ता अपने फैमिली में कोई पागल हो जाए और वो कला उसको मालूम है, तो पहले उसको आइसोलेट करके नज़र बंद कर देना है, दूर रख देना है, उसको खुला नहीं छोड़ना है जब तक कि वो सही ना हो जाए। समझे बेटा? ये वो कला है जिसको मैं 2 नागिन, उसके 2 सपोले, एक नागिन मतलब 2 नागिन उसके 3 सपोलों को ख़त्म करना है। 2 नागिन 3 सपोले हो गए 5, और 2 नाग, एक बुढ़ा नाग और एक 75% बूढ़ा नाग। उसको हमने शरीयत इस्लाम बताया, कानून बताया। वो सांप जो है यहाँ जो फिर रहे हैं, सता रहे, तकलीफ दे रहे हैं, उन सांपों को नहीं समझ में आया। तब हम उनको मोहब्बत से दावत दिए, नहीं समझ में आया तो उन्होंने डायरेक्ट किस पे अटैक कर रहे हैं? मेहदी मसीहा के घराने पे अटैक हो जा रहा। कौन वो सांप जो यहाँ जंगल में फिर रहे हैं? क्योंकि बात मैं अंडर कवर करता हूँ, आपको मालूम है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उन सांपों के बारे में बात कर रहा हूँ। उन सांपों को उन्हीं की जगह पर खत्म कैसे करना, वो कला है बेटा। ये आपको मालूम है, एक चूंटी को भी बेवजह नहीं मारने का है। तो ये इस्तेमाल कब करोगे वेपन? बोलो, जब आपके साथ जुल्म ऐसा हुआ कि कुरान और हदीस उसकी सज़ा मौत सुनाता है। क्योंकि बेटा ये अगर कोई समझो लड़ा आपसे, जहज करा, गाली गलौज करा, धकलम डगली करा, पैसों के मामले, तो ये उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी भी गलती हो सकती है ना। वहाँ पर कोई रोड पे जा रहा है, ट्रैफिक क्या बोल के जा रहा है, तो उस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उस वक्त करना होता है जब सामने वाला कंफर्म कर देता है कि अब मैं तेरी मोहब्बत का मोहताज नहीं, अब मैं अल्लाह के कानून को नहीं मानता, अब मैं मोहब्बत की बात नहीं सुनने वाला। तो उस वक्त उसका और उसका घराना, सांप और सपोले, सबको खत्म कर देने का है। किसको करना है? अब आप बोलेंगे वो सपोले जो होते हैं, छोटे छोटे सांप जिसके अंदर अभी बराबर जहर भी नहीं बना, उनको क्यों मारे? वो तो अल्लाह की मखलूक है बेटा, वो मासूम है ना। अल्लाह उनको मैदान हशर में पाकीज़ा उठाएगा, सीधे जन्नत दाखिल करेगा। उनका गुनाह ये है कि वो बेगुनाह है। उनका गुनाह क्या है? वो बेगुनाह है। बेगुनाह है।